हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये सेट जो है आपका राकेश सर के द्वारा तैयार किया गया है। ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा था और ये जो है आपका देखिए यहाँ पे राकेश सर का फोटो लगा हुआ है। ये अंचला अधिकारी भी है। तो सेट नंबर 1 इनका अपलोड कर दिए हैं, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपका वहाँ मौजूद है। और आज हम लोग सेट नंबर 2 की बात करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय भी अब नहीं बचा है, क्योंकि अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या बोल रहा है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपको रवि भूषण पांडे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रवि भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से जो कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार ये बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? तो आपको सुधांशु फिरदौस को मिला है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से जो है आपको सम्मानित किया गया। तो ये आपको डॉक्टर राम जन्म मिश्र को। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में कह रहा है कि भारत की सैन्य शक्तियों का कौन से स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है आपको 2023 में जारी हुआ, उसमें कह रहा है कि भारत को कौन से स्थान पर जो है रखा गया है। तो ये आपको चौथे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का चौथा है स्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हॉट बनाने का जो है आपको निर्णय लिया है। तो ये आपको दिल्ली हॉट के जो है आपको उसी के तर्ज पर आपको दरभंगा हॉट बनाने का जो है आपको निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार में कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कह रहा है कि क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य जो है योजना बनाने जा रही है। तो ये आपको हो जाएगा बिहार के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिला की कौन सी प्रत्याशी जो है कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है। याद रखिएगा कि आपको मुखिया बनी है और ये सबसे कम उम्र के हैं, शिवहर जिला के हैं। तो आपको हो जाएगा अनुष्का कुमारी। याद रखिएगा, सबसे कम हो जाएगा अनुष्का कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जबलपुर में किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड और बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से जो है उनको नवाजा है। तो आपको घनश्याम शाह को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व युवा वैज्ञानिक को कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी का जो है आपको आविष्कार किया। क्वेश्चन फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिकों और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का जो है आपको आविष्कार किया है। तो इसमें हो जाएगा आपको आंसर डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन आपको होता है क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म होता है टेफनॉल। चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा मृदा से आपका संबंधित है। तो मृदा से आपका संबंधित हो जाएगा ईडेफिक जो होता है आपको मृदा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। कह रहा है कि हवा का अकार्बनिक आपका गैसीय प्रदूषक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड।
आगे कह रहा है कि कौन सा वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है। याद रखिएगा, वास्तविक रूप से पूछ रहा है तो कैटफिश, कैटफिश जो होता है आपको वास्तविक मछली का एक प्रकार है। रजत मीन और क्रेफिश ये जो है आपको अवास्तविक में आते हैं, लेकिन कैटफिश जो है आपको वास्तविक मछली का में आता है। जंतु कोशिका में कह रहा है कि निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। तो ये आपको सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा, पादप कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। तो ये आपको यकृत में, शरीर में कह रहा है कि अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये आपको हो जाएगा यकृत में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो ये आपको हो जाएगा वसा में, वसा में जो है आपको प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है आपका सर्वाधिक होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है आपको अंडवाहिनी में होगी। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप ये हो जाएगा -118 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही दिया है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका सही हो जाता है कथन कि लोहे में जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। लवण कह रहा है कि जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। लवण जो होता है यह लवण जल जो होता है जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत दिया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार में सबसे उच्च पद का सिविलियन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार में कह रहा है कि सबसे उच्च पद का सिविलियन अधिकारी कौन सा है, तो मंत्रिमंडल सचिव। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आपका है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो ये आपको प्रदान करेगा कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करेगा। तो लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा स्पीकर को। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जो है किसी विधेयक को जो है भेज सकता है। तो इसमें आप अनुच्छेद 200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उच्च न्यायालय में कह रहा है कि सेवानिवृत्ति जज का पेंशन कहाँ से दिया जाता है। जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज होते हैं उनका पेंशन याद रखिएगा कि भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कह रहा है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो मंडल आयोग याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था। संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत, याद रखिएगा 317। आगे कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 1937 ईस्वी में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी आपको दिखाई दे। तो आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको भाग 4 में है, ठीक है। भाग संघ और राज्य क्षेत्र आपको पड़ता है भाग 8 में। आपात उपबंध याद रखिएगा कि आपको पड़ता है कितना में, 18 में, ठीक है। और राज्य भाषा आपको पड़ जाएगा 17 में। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपका वर्णित नहीं है। तो धार्मिक न्याय,
धार्मिक न्याय जो है आपको ये प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को जो है कब जोड़ा गया, तो ये आपको 1 अप्रैल 2010 को जो है जोड़ा गया था। कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, तो समकालीन आपको हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 34 को हो जाएगा रायबरेली मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। कानपुर से थे नाना साहब, 1857 के विद्रोह की बात कह रहा है, तो कानपुर से नाना साहब थे। इलाहाबाद से आपको लियाकत अली, दिल्ली से आपको बख्त खां थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय जो है तक शासन किया था, तो आप याद रखिएगा कि खिलजी वंश सबसे कम समय तक वह शासन किया था। इनमें से कह रहा है कि किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है धारण की थी, तो आपको दारा सिकोह जो है आपको शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद जो है आपको ताजुल माली के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। भारत के साथ कह रहा है कि व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने जो है प्रारंभ किया था, तो ये आपको प्रारंभ किया था डच से। याद रखिएगा कि डच लोग जो है आपको क्या बोल रहा है कि संयुक्त रूप से जो है आपको व्यापार प्रारंभ किया था। आगे कह रहा है कि यहाँ पे घटनाक्रम कह रहा है कि और सही कालानुक्रम यहाँ पे सजाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, उसके आपको फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो गया, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो गया, उसके बाद विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन सी ए यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, तो ये आपको था दक्षिण भारत में। 1857 के क्रांति से कह रहा है कि प्रभावित आपका नहीं था, तो ये आपको नहीं प्रभावित था कौन, चित्तौड़गढ़। 1800 झांसी था, लखनऊ था, इलाहाबाद था, लेकिन चित्तौड़गढ़ आपका नहीं था। इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली। लखनऊ से बेगम हजरत महल। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में आपको हुआ था, तो ये आपको हुआ था पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह। किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो ये आपको थे डॉफ्रिन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था बांकीपुर में। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा धौलाधर, फिर उसके बाद पीर पंचाल, फिर आपको होता है जस्कर, उसके बाद आपको होता है काराकोरम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ, तो ये आपको हुआ तेजी से कहाँ पे, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। कह रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत दिया है, तो उत्तर कोयली परियोजना जो है आपको झारखंड में है, ठीक है, जोड़ा कह रहा है कि गलत है। उसके बाद देखिए शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बाली मेला आपको उड़ीसा में है, सबरी गिरी यहाँ पे कह रहा है गुजरात में है, ये यहाँ पे आपका गलत दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी पड़ता है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कृष्णा गोदावरी और कावेरी की सहायक नहीं है। किसका है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कह रहा है कि पाए जाने वाला मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा है कि आरोही क्रम में आपको सजाइए, तो आरोही क्रम में कह रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा पिच्छावरम, ठीक है, 1 नंबर, फिर हो जाएगा गंगा गोदावरी 2 नंबर पे, भीतरकनिका आपको 3 नंबर पे, और सुंदरबन आपको हो जाएगा 4 नंबर पे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। पेंकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो आपको मूंगफली में, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका स्थलरुद्ध देश है, तो ये आपको होता है लॉस। दक्षिण पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का, तो आपको लॉस हो जाएगा। अस्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है कि वह देश जो आपको समुद्र सीमा से नहीं लगता हो,
चलिए अगला कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पड़ता है हिंद महासागर में। पूर्ति कह रहा है कि अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेते हैं, यह किसने कथन कहा था? तो ये आपको जेबी शेख के द्वारा जो है यह बोला गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कौन सा कथन जो है आपका मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो ये आपको सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप का। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप स्वरूप क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा कि निर्यात जो का व्यापार है वो प्रसार हो जाएगा, आयात व्यापार है वो भी संकुचन हो जाएगा, और आयात स्थानपति का भी प्रसार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। मुद्रा आपूर्ति कह रहा है कि किसके द्वारा जो है आपको नियंत्रित किया जाएगा? तो ये आपको नियंत्रित किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है आपको किया गया था, तो ये आपको 1976 ईस्वी में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जो आपका कह रहा है कि मिलान यहाँ पे सही दिया गया है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में है, ये आपका यहाँ पे राइट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 मई को। कौन सा बागवानी फसल के अंतर्गत आपका जो है नहीं आता है? तो इसमें याद रहेगा कि चाय और कॉफ़ी जो है बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होगा? तो ये आपको हो जाएगा विटामिन का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्वसन के दौरान जो है आपका विटामिन विघटन नहीं होता है। रानी का बाग भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, तो यह एक प्रसिद्ध है सीढ़ीदार कुआं है रानी का बाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? कौन सा पूछ रहा है? जीन। तो ये हो जाएगा आपका मक्का से। किस अफ्रीकी देश की राजधानी आपको लुसाका है? तो ये आपको जाम्बिया का। भारत का कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों में आपको मिला हुआ है? तो ये आपको 4। तातीपाना क्या है? तो तातीपाना आप याद रखिएगा कि गर्म पानी का एक फवारा है तातीपाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो सही नहीं दिया है, यहाँ पे हो जाएगा कि सौर ऊर्जा आपको कर्नाटक में है, ठीक है, पवन ऊर्जा आपको प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, जैव ऊर्जा में आपका महाराष्ट्र है, लेकिन पनबिजली में आपको कर्नाटक नहीं है, तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर का रहा है कि NEET का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको नाम हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जमुनापरी किसका प्रमुख नस्ल है? तो ये आपको हो जाएगा बकरी का, जमुनापरी। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो राशि याद रखिएगा कि ये बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ जो है हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो है किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना आपका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। कह रहा है कि अप्रैल 2022 में जारी एशिया विकास बैंक आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार अनुमानित विकास दर कितना है? तो ये आपको पड़ता है 7.5%। भारत का कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा इराक। WUF इंडोनेशिया मास्टर 2022 में कह रहा है कि किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये आपको विक्टर एक्सलेसन के द्वारा। चर्चा में रहा कह रहा है कि लोंगिया हेनिपा क्या है? तो ये चर्चा में रहा था, ये एक वायरस है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है, यहाँ भी मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा। इसका लिंक यदि क्वेश्चन का आंसर जो है आपको PDF में मिल जाएगा, और PDF का लिंक जो है मतलब टेलीग्राम का, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा आप लोग। चलिए और कह रहा है कि अनेकार्थ शब्द पूछ रहा है, ठीक है, अनेकार्थ शब्द है 87 का, तो यह हो जाएगा आपका काल। क्षुधा शब्द का विलोम क्या है?
तो ये आपको पड़ता है तृप्त। मन के कह रहा है कि किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या होती है, तो ये आपको होता है मनोवृत्ति। शब्द कोश में कह रहा है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, तो पहले आपका आ जाएगा असमंजस्य। कह रहा है कि सार्थक शब्द जो है सकर्मक है। कौन सा शब्द जो है आपको सकर्मक क्रिया है, तो ये आपको हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा लिखना। उत्कर्ष का विलोम पूछ रहा है, तो ये होता है अपकर्ष। चंद्रोदय का संधि पूछ रहा है, तो ये आपको होता है गुण संधि। निर्विवाद में कौन सा समास आपका है, तो ये आपको होता है अवयवी समास। चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द आपको पड़ता है अभियोक्ता। चलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश का सवाल है, तो आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा। 96 का आंसर बता देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 97 का आपको आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। 98 यहाँ पे देख लीजिए, 98 का आपको आंसर निकल के आ जाएगा डी नंबर। 99 का आंसर निकल के आ जाएगा बी, और आपका 100 का देख लीजिए, 100 का आंसर निकल के आ जाएगा भी बी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।